हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 7 यहाँ लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को दूंगा। फिर 2:11 में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु पूछ रहा है, जिसके कान है वो सुन ले। और अगर इसको हम 17 में पढ़े, फिर तीसरी बार आता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। हमें याद रखना है, परमेश्वर हमसे पूछता है, जिसके कान हो, 29 में भी लिखा है एक का, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिर 3:6 में लिखा है 5वीं बार, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। और उसके बाद 6ठी बार लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 3:13 में लिखा है ये बात। और आखिरी 7वीं बार प्रभु पूछता, कहता है 3:22 में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 7 बार प्रभु पूछ रहा है, जिसके कान हो, जिसके कान हो, जिसके कान हो। एकदम से अरे कान तो हैं, ये कान नहीं, पवित्र आत्मा के कान जो है, क्योंकि आत्मा की आवाज जो है वो आत्मा के कान ही सुन पाते हैं। तो अगर कान है, प्रभु कहता है, तो आत्मा क्या कहता है, कलीसिया सुन ले। आप कलीसिया हैं, आपको आत्मा की आवाज सुननी है। जिसके पास कान है, तभी मैं पूछ रही हूँ, है क्या हमारे पास कान? तो कौन से कान की बात हो रही है यहाँ पे? ये जो दिखने वाले कान हैं ये नहीं, जो आत्मा के कान हैं, जो दिखते नहीं है। आज बहुत सारे लोगों के पास है नहीं है, जो आत्मा की आवाज को सुन सके। हालेलुया। तो यहाँ पर हम प्रेरितों निकालेंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, प्रेरितों की किताब उसका 2 उस 41-42 दोनों पढ़ते हैं। अतः जिन्होंने यीशु का वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें विश्वासियों में मिल गए। और वे अब जब वो 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और वो लोग क्या है, कलीसिया में जुड़ गए। अब वो क्या करते थे? आरंभ की जो कलीसिया थी वो क्या करती थी? यहाँ लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। आप जानते हैं, जब ये 3000 लोग यीशु मसीह के पास आए, एक ही प्रचार में पतरस ने जब इनको वचन सुनाया इस भीड़ को, तो 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद ये क्या करने लगे? आप आए विश्वास में, आपने बपतिस्मा लिया, लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? आपको क्या करना है और आप क्या कर रहे हो? समझ रहे हैं आप? बपतिस्मा हो गया मतलब स्वर्ग की टिकट कट गई तुम्हारी। अब कुछ करना है। अब ये जो 3000 लोग हैं, अब ये क्या कर रहे हैं? सुनिए आगे। अब ये क्या कर रहे हैं? प्रेरितों से, खुदा के दासों से क्या कर रहे हैं? शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा, प्रभु की बातें, प्रभु की शिक्षा, जीवन के मार्ग में कैसे चलना है, किन चीजों को छोड़ना है, किन चीजों को अपनाना है, किस रीति से बदलना है अपने आप को, किस कैसे चलना है, वो सारी शिक्षाएं क्या है, वो क्या कर रहे थे? पा रहे थे। और दूसरा संगति, वो आपस में क्या था? संगति रखते थे। जैसे आज हम संगति कर रहे हैं इस माध्यम से,
और क्या है, रोटी तोड़ने, प्रभु भोज की मेज में शामिल होते थे। प्रभु भोज केवल वो नहीं है कि जो आप संडे को सिर्फ एक रोटी तोड़ते और वो पीते हो। ये रोटी तोड़ना क्या था जानते हैं आप? रोटी तोड़ना जब लोग आपस में इकट्ठे होते थे और इकट्ठे बैठकर भोजन किया करते थे। प्रभु के भवन में सब लोग इकट्ठे होके उस रोटी को धन्यवाद करके सब मिलकर खाया करते थे, समझे? और प्रभु को याद किया करते थे, धन्यवाद किया करते थे प्रभु का। और ये क्या प्रतिदिन करते थे। और लिखा है और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। समझ आ रही है आपको? प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना एक विश्वासी की सांस है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? तो ये चीजें जब आपका बपतिस्मा हो जाता है, आप प्रभु में आ जाते हो, विश्वासी बन जाते हो, तो अब ये 4 काम आपके हैं जो आपने करने हैं। क्या? प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करने में लौलीन रहना। तो आज कितने लोग हैं जो प्रेरितों की सुनते हैं? कितने लोग हैं जो प्रार्थना में लौलीन हैं? कितने लोग हैं जो संगति से प्रेम करते हैं? सारा दिन उनको प्रभु की लगी रहती है। हम संगति में बढ़े, हम प्रार्थना को देखें, हम वचन को सुने, भूख और प्यास। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि हमें प्रेरितों से शिक्षा पाना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी करेक्शन, बहुत सारी चीजें थी हैं। एक अगर हम वचन पढ़े और इसी को अगर हम आगे पढ़े, लिखा है 46 में, वे प्रतिदिन, कितने दिन? प्रतिदिन, समझते हैं? रोज एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। ये लोग क्या करते थे? एक मन थे। सबसे बड़ी बात, आज कलीसिया एक मन नहीं है, विश्वासी एक मन नहीं है। अभी भी वो पुरानी सांसारिक चीजें हैं, तेरी मेरी है अभी भी। सबसे पहले एक मन, और दूसरा वो इकट्ठे होते थे और वो क्या करते थे? घर घर रोटी तोड़ते हुए मन की सिधाई से। कैसे? हम प्रभु में तो आ गए, क्या मन की सिधाई है हमारे अंदर? मन सीधा है हमारा? मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। क्या हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं आज? और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हाँ, हमारे तो घर के हमसे प्रसन्न नहीं होते। यहाँ पे क्या लिखा है? सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हालेलुया। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। और रोज बहुत सारी रूहें वचन सुनती थी, विश्वास करती थी और प्रभु उनमें मिलाता जाता था और कलीसिया बढ़ती जा रही थी। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? ये कार्य एक विश्वासी के हैं, जो एक विश्वासी को प्रतिदिन अपनी लाइफ में जो हमें करने चाहिए। हालेलुया। अगर हम यहाँ पर एक वचन पढ़ें, 3:23 में एक वचन लिखा है, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नष्ट किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। ये यीशु मसीह के बारे में चीज है कि लिखा, जो प्रभु की आवाज को ना सुने, जो प्रभु का वचन ना सुने, जो परमेश्वर के दासों की ना सुने। बाइबल में क्या लिखा? वो तुम्हें वचन सुना रहे हैं। ये वचन को यीशु मसीह ने सुनाया और आज वो वचन सुनाने के लिए खुदावन ने हमें भेजा। वही वचन हम क्या है रिपीट कर रहे हैं, बता रहे हैं आज की जनरेशन को। देखा है, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की
जो खुदा के सेवकों की, दासों की ना सुने, लिखा लोगों में से नष्ट किया जाए। मतलब समझ रहे हैं आप, इतनी कठोर, हमें लगता है कठोर, लेकिन ये हमारे नाश से बचने के लिए है। ये जब आप सुनते हैं तो आप बच जाते हैं। और लिखा है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर, पहले क्या आशीष दे, पहले बुराइयों से फेर के आशीष दे। तुम्हारी बुराइयों में तुम्हें आशीष दे, ऐसा नहीं है। पहले तुम जब यीशु में आते हो, तुम अपनी बुराइयों से फिरो, फिर प्रभु तुम्हें आशीष देगा। हाँ, मैंने पाप नहीं छोड़ा, व्यभिचार नहीं छोड़ा, कुछ छोड़ा तो है नहीं अभी तक, पुरानी आदतें, पुराने काम, पुरानी चीजें। प्रभु मुझे आशीष दे दे, बरकत दे दे, आशीष दे दे। प्रभु ने कहा पहले कि उनको उनकी बुराइयों से फेर, उनके पापों से फेर, फिर वो तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? नहीं तो यीशु मसीह के पास आने का कोई फायदा नहीं है। वो जो आशीष कहीं मिल भी गई ना, तो वो आपके नाश का कारण ही बन जाएगी, अगर आपने अपनी बुराइयों से, पाप से मन नहीं फिराया। तो जो भविष्यवक्ता की ना सुने, लिखा वो अपने लोगों में से नाश किया जाए। हालेलुया। हनन्याह सफीरा ने क्या किया? परमेश्वर के दासों को झूठ बोला, उनकी सुनी नहीं, उनको तुच्छ समझा, उनकी बातों को तुच्छ समझा। क्या हुआ? एक ही दिन में मर गए दो मियाँ बीबी। जब आप परमेश्वर के दासों को, बातों को, वचन को तुच्छ समझते हो, हाँ, हम नाश होते हैं। मैं एक वचन पढ़ रही थी अभी, आमोस 3 उसका 7 लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपने मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? लिखा प्रभु यहोवा, परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपने मर्म बिना प्रकट किए कुछ ना करेगा। दुनिया में जो कुछ होने वाला है ना, प्रभु अपने दासों को बताता है। जब परमेश्वर सदोम और मोरा को नाश करने जा रहा था, तो प्रभु ने कहा कैसे हो सकता है कि मैं इब्राहिम को ना बताऊं? तो उसने इब्राहिम को बताया, इब्राहिम मैं जा रहा हूं, यहाँ इन शहरों की चिल्लाहट बहुत बढ़ गई है, पाप बहुत बढ़ गया है और मैं इनको मिटाने जा रहा हूं। तब उसने प्रार्थना की कि प्रभु अगर वहां पर तुझे 50 धर्मी मिले तो क्या तू उसे बख्श देगा? और ऐसे कहते कहते उसे कहा, प्रभु अगर 10 भी मिले, प्रभु ने कहा मैं उस नगर को छोड़ दूंगा। मैंने बोला अगर आप 10 लोग अगर किसी नगर में सच्चे एक मन के है ना और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उस नगर को बचा सकता है। समझ रहे हैं आप? तो हमें अपने शहर, अपने नगर के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। तो यहाँ पे लिखा है, मैं अपने दासों पर, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ दुनिया में, मैं अपने दासों को बिना बताए कुछ नहीं करूंगा। प्रभु कहता है मैं उन पे प्रकट करूंगा कि ये होने जा रहा है, ताकि वो अपने दरवाजों पर वो लहू लगा ले। हालेलुया। और आज बहुत हम देखते हैं कैसे प्रभु अपनी चीजों को हम पे जाहिर कर रहा है। हालेलुया। 2 इतिहास उसका 36 का 16 लिखा है, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते और उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। तो परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए गया, तो लूट के जो दामाद थे वो हंसी करने लगी, बोले बुढ़ा हो गया, पागल हो गया, कभी ऐसा भी होगा कि ऊपर से आग बरसेगी। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं? वो मजाक बना रहे हैं अपने ससुर का, और वो नहीं गए। हालेलुया। और क्या हुआ? परमेश्वर के दूतों ने लूत और उसकी बेटियों को, पत्नी को वहां से बाहर निकाला। और वो जो मजाक उड़ा रहे थे, लूत भी एक धर्मी था। हाँ, तो जब आप लोग, जब संसार के लोग
देखा, परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते। दूत जब सदोम अमोरा में गए ना, तो वहां के लोग कहते इन्हें बाहर निकालो, हम इनके साथ भोग करेंगे, हम इनके साथ व्यभिचार करेंगे। प्रभु के दूतों को भी ठट्ठों में उड़ाते, मजाक बनाते। जब प्रभु के दूत सारा के पास आए और बोले तेरे बच्चा होगा बसंत ऋतु में, हंसी ठट्टा करने लगी, हंसने लगी। प्रभु को गुस्सा आया। प्रभु कहता मेरे लिए कुछ कठिन है। समझ रहे, बहुत सारे लोग आज क्या है, प्रभु के दूतों का ठट्ठों में उड़ाते और उसके वचनों को, जो परमेश्वर का कलाम है, जो परमेश्वर की बातें हैं, जो परमेश्वर की भविष्यवाणी है, जो परमेश्वर के वचन का सत्य है, उसको तुच्छ जानते। और उसके नबियों की जो बता रहे हैं पाप मत करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, रैप्चर होने वाला है, मन फिराओ, शैतान चुने हुओं को भरमाने जा रहा है, अपने पापों से मन फिराओ, अपनी आंखों से को अभिलाषाओं से हटाओ। जब प्रचार किया जा रहा है, रोज प्रचार हो रहा है। अरे ये तो बोलते ही रहते, इनका तो काम ही है, इनको तो शायद है ना पैसे का लालच है, इनको ये मीटिंग करके ना कुछ पैसे कमाएंगे शायद, इसलिए ये क्या है रोज बोलते रहते हैं। बहुत सारे लोग आज क्या है, प्रभु के नबियों की हंसी कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। समझ रहे हैं? हंसी, जो आज प्रभु के नबियों की हंसी कर रहे हैं ना, एक दिन उनकी हंसी बनने वाली है ना। जब नूह कह रहा था भाई परले आने वाली है, पापों से मन फिरा लो, तो कहते चल पागल बुड्ढा, तो गालियां दे रहे होंगे, लगा फालतू काम करने। हाँ, कभी ऊपर से भी पानी बरसेगा, कभी पहाड़ पे भी नाव चलेगी क्या? दिमाग खराब हो गया इसका। आज बहुत सारे लोग जो खुदा के नबियों की हंसी कर रहे हैं, सेवकों की हंसी कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि ये तो शायद अपने दुकानदारी चला रहे हैं, अपने कामों को। इजी नहीं है, आसान नहीं है। हाँ, लोगों का बोझ, रूहों का बोझ, ये प्रभु जिसको चुनता है उसको सेवा देता है और उसको बोझ देता है, तब वो लोग करते हैं। और यहाँ पर अगर कोई नबियों की हंसी करते हैं तो लिखा है, अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। समझ रहे? आज जो दूतों को की ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, वचनों को तुच्छ जान रहे हैं, नबियों की हंसी कर रहे हैं, लिखा है परमेश्वर उनके ऊपर ऐसा झुंझला उठेगा, लिखा है कि बचने का उनके पास कोई उपाय ना रहा। कोई उपाय नहीं। ये जो हम वचन दे रहे हैं ना, यही आपके बचने का उपाय है। लेकिन अगर आप इन्हीं बातों को तुच्छ समझ रहे हैं तो फिर बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए खुदा की वाणी को जब खुदा के नबी, खुदा के दास, प्रभु की दासियां आपके पास लेकर आते हैं उस कलाम को, परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने मन नम्र करो, अपने मन फिराओ, हंसी मत उड़ाओ। प्रभु कहता बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा आपके पास। इसलिए आत्मा कहता जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया।